बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या आया सूफिया को एक बार फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। 86 साल म्यूजियम रहने वाली आया सूफिया अब दोबारा नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। जो लोग तुर्की जाते रहते होंगे उन्होंने यकीनन आया सूफिया जरूर देखी होगी, और जो लोग तुर्की नहीं गए उन्होंने भी आया सूफिया को लाजमी तौर पर कहीं न कहीं तस्वीरों में या फिर टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज में जरूर देखा होगा। ये आया सूफिया क्या है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है और इसकी तारीख क्या है? आया सूफिया गुज़श्ता 86 साल से एक टूरिस्ट स्पॉट था, एक म्यूजियम था जिसमें हर मजहब के लोग आ सकते थे, आया सूफिया को देख सकते थे, विजिट कर सकते थे। आया सूफिया को सूफिया हजिया भी कहा जाता है। ये म्यूजियम से पहले एक मस्जिद थी और मस्जिद से पहले ये एक कलीसा थी। ईसाइयों का दुनिया में सबसे बड़ा चर्च थी। आखिर आया सूफिया की अहमियत इस कदर क्यों है कि इस पे कौमों ने जंगें तक लड़ी। आज की वीडियो में आया सूफिया की तारीखी अहमियत आपको बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि कैसे मर्द मुजाहिद रजब तैयब उर्दवान ने मगरबी मुखालिफत को मोल लेकर अपनी कौम से किया वादा पूरा कर दिखाया। ये सब तफसीलन आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले ट्रू इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, कई सालों तक अदालत में मुकदमा चलने के बाद कल तारीखी फैसला आया, जिसके बाद आया सूफिया को अब बाकायदा तौर पर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। कल बरोज जुमा वहाँ कई सालों बाद अजान भी दी गई। इससे पहले आया सूफिया म्यूजियम थी, और ये म्यूजियम क्यों थी? जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क जब 1934 में तुर्की में इनकलाब लेकर आए और तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बनाया, तो तब आया सूफिया एक मस्जिद थी। उस वक्त आया सूफिया पे चूँकि ईसाइयों का भी क्लेम था, ईसाई कहते थे कि ये उनका कलीसा था मस्जिद से पहले और इसे उस्मानियों ने मस्जिद बनाया था। तभी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ईसाइयों के दावे को देखते हुए ये फैसला किया कि आया सूफिया ना मस्जिद रहेगी ना कलीसा रहेगी, बल्कि ये एक म्यूजियम होगा जिसमें हर मजहब के लोग बाआसानी आ सकेंगे, इसे विजिट कर सकेंगे। इसके बाद आया सूफिया में हर मजहब के लोग आते जाते रहे। मस्जिद के अंदर खुलफाए राशिदीन के नाम बहुत खूबसूरत तरीके से कुंदा हैं। इसके अलावा हजरत ईसा और अल्लाह के नाम भी खूबसूरती से तहरीर हैं। सवाल ये है यहाँ पर कि जब आया सूफिया शुरू से एक कलीसा थी तो इसे मस्जिद क्यों बनाया गया? इसकी पूरी एक तारीख है जिसे गौर से सुनिएगा। कुस्तुनतुनिया, जिसका मौजूदा नाम अब इस्तांबुल है, वहाँ पर रहने वाले एक रूमी शहंशाह जस्टिनियान ने 532 ईस्वी में एक शानदार कलीसा की तामीर का हुक्म दिया था। वो एक ऐसा चर्च देखना चाहते थे जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से ना बना हो और ना ही बाद में तामीर किया जा सके। इस हुक्मनामे के 15 बरस के बाद इस गिरजाघर के बुनियादी ढांचे का इफ्तिताह अमल में लाया गया। तकरीबन 1000 साल तक आया सूफिया मसीही दुनिया का सबसे बड़ा कलीसा रही। शहंशाह जस्टिनियन ने कुस्तुनतुनिया में हजिया सूफिया यानी आया सूफिया की तामीर में 150 टन सोने की मालियत के बराबर पैसा खर्च किया। उस वक्त कुस्तुनतुनिया जो था वो बाज़नतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। आया सूफिया को चर्च ऑफ विजडम भी कहा जाता है। 7वीं सदी के तकरीबन तमाम ही शहंशाहों की ताजपोशी इसी कलीसा में हुई थी। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर बाज़नतीनी हुक्मरानी खत्म हुई, उस्मानी दौर का आगाज हुआ और सुल्तान मोहम्मद दोयम ने जब कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा किया तो उसके बाद हजिया सूफिया को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। सलीब की जगह हिलाल ने ले ली और मीनार भी तामीर किए गए। नाज़रीन कराम, इस वक्त सोशल मीडिया पे कई लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि आया सूफिया अगर एक कलीसा थी तो इससे क्यों मस्जिद में तब्दील किया गया? तारीख को अगर देखा जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि जब उस्मानियों ने इस्तांबुल पर कब्जा किया तो वहाँ मुसलमानों की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और बाकी मज़ाहिब के जो लोग पहले वहाँ रहते थे वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नकल मकानी करने लगे, जिसके बाद जिन पादरियों की मलकियत थी उनसे बाकायदा लिखत पढ़त के बाद खरीदी गई
उन्हें इसका मुआवजा अदा किया गया, जिसके सबूत तारीख की किताबों में महफूज हैं, और फिर इसके बाद इसे मस्जिद में बदला गया और मीनार तामीर किए गए। नाज़रीन कराम, आया सूफिया में जहां एक तरफ जगह जगह पैगंबर इस्लाम का नाम मोहम्मद और अल्लाह लिखा नजर आता है, वहीं हजरत मरियम की वो तस्वीर भी मौजूद है जिसमें वो हजरत ईसा को गोद में लिए हुए हैं। इसके अलावा बड़े गुंबद में रोशनी के लिए तामीर की गई वो 40 खिड़कियां भी देखने से ताल्लुक रखती हैं, जिनका एक बड़ा मकसद ये भी है कि गुंबद में दरारें पैदा ना हो। हजिया सूफिया के आसपास मुसलमानों की तारीखी इमारत की कोई कमी नहीं है। आया सूफिया के बिल्कुल ऐन सामने सुल्तान अहमद मस्जिद वाक़या है, जिसे ब्लू या नीली मस्जिद भी कहा जाता है। नाज़रीन कराम, आया सूफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करने का सेहरा मर्द मुजाहिद रजब तैयब उर्दवान के सर जाता है। नाज़रीन कराम, ये कदम इंतहाई जरूरी था, क्योंकि ये मस्जिद सिंबल है खिलाफत उस्मानिया का। रजब तैयब उर्दवान जिस तरह की तुर्की में इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, तो इनसे साफ ये वाज़ेह हो जाता है कि वो तुर्की में खिलाफत बहाल करना चाहते हैं। आप ड्रामा अर्तुगरुल गाजी को ही देख लीजिए। इस ड्रामे को तुर्क हुकूमत ने ही स्पॉन्सर किया है। इस ड्रामे के बनने पे जो भी पैसा लगा वो तुर्क हुकूमत ने ही दिया है। और इस ड्रामे को बनाने का मकसद क्या है? इस ड्रामे को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों को अपने शानदार माजी से रूशनास कराया जाए, उन्हें याद कराया जाए कि वो एक ऐसी कौम है जिन्होंने दुनिया भर में हुक्मरानी की है, और उनके अंदर ईमानी कुव्वत का जज्बा दोबारा पैदा किया जाए। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान रजब तैयब उर्दवान के इस इक़दाम को सराह रहे हैं, उनकी तारीफ की जा रही है, क्योंकि अदालत में कई साल मुकदमा चलने के बाद आखिर रजब तैयब उर्दवान ये मुकदमा जीते और आया सूफिया को मस्जिद का दर्जा मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।